आप पूछिए ना, आप कलेक्टर सर से पूछिए, एडीएम सर से पूछिए, द्विवेदी सर से पूछ लीजिए। 90% कचरा है, 10% धान है। ये तो सरी ही रात के अंधेरे में ट्रकों का आना जाना, सड़ी गली धान की आपूर्ति होना और 3000 क्विंटल धान का गायब होना। और जब जांच अधिकारी से सवाल पूछे जाएं तो एक ही जवाब आना कि मुझसे सवाल मत पूछो, जाओ कलेक्टर से बात करो। क्या है इस घोटाले की पूरी कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। मामला मऊगंज जिले का है, जहां नई गढ़ी जनपद स्थित बन्नई उपार्जन केंद्र में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र से करीब 3000 क्विंटल उत्तम गुणवत्ता की धान रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर धान गायब हो गई तो उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी? जवाब उससे भी चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक गायब धान को भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश से सड़ी गली, खखरे वाली और मिट्टी से मिली घटिया धान मंगाई जाएगी, जिससे उसकी आपूर्ति होगी। ग्रामीण ब्रजेश पटेल ने बताया कि कुल 38,935 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें रहस्यमय तरीके से 3000 क्विंटल धान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। ना तो धान की स्वीकृति दिखाई जा रही है, ना ही रिजेक्ट, यानी धान पूरी तरीके से गायब है, जैसे कभी आई ही नहीं। बन्नई खरीदी केंद्र में शिकायत हुई थी। कितने बोरी धान का? 900 बोरी, 9000 बोरी कम। और कितनी धान अभी मिली? 2000। शेष की धान नहीं मिल रही? शेष की धान नहीं मिल रही। अधिकारी द्वारा बोला गया है कि ऐसा है कि हम आपको पंचनामा नहीं देंगे, प्रतिवेदन नहीं देंगे, अधिकारी को देंगे, हमने जांच कर लिया है, ये बोला है। और आपको जांच प्रतिवेदन नहीं दिखाया? कुछ नहीं दिया। पंचनामा में बोला कि दस्तखत करो, तो दस्तखत तो कर दिए, परंतु वो पंचनामा का हमको नहीं दिए। क्या बोले? कहे कि हम नहीं देंगे, कलेक्टर साहब को पेश करना है, कलेक्टर साहब से आप प्रतिवेदन बनवा कर ले लेना, हमारा काम नहीं। क्या लिखा था, आपने कुछ पढ़ा? पंचनामा में तो लिखे थे कि 2500 बोरी धान, तो हमने कहा ये गलत लिखे हैं, तो बोला कि आपको नहीं देंगे। जांच करके चले गए? जांच करके चले गए। आप कहेंगे दस्तखत करना हो करिए, नहीं तो नहीं करिए। उत्तर प्रदेश की भी धानें यहाँ लाई जाती हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश की धान है। रात में कल भी गिरी है। व्यापारियों का आज 20 तारीख से डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि यह ट्रैक्टर और पिकअप रात में ना आए। खरीदी बंद होने के बावजूद 20 तारीख के बाद लगातार ये चल रहा है। ये फर्जी किसानों के खाते में चढ़ाकर उससे व्यापार कर रहा है। वहां से 20 रुपए, 18 रुपए खखरा उखरा समेट कर लाता है, यहाँ पूरा कर रहा है। अभी वर्तमान में भी धान 900 कुंटल कम है। अभी भी? अभी 900 कुंटल, 900 बोरी? 900 बोरी कम। ऐसी हालत है। ये भ्रष्टाचार, ये समिति प्रबंधक और इसमें व्यापार दलाली चल रही है। जैसा कि जानकारी मिली है 39,000 कुंटल की खरीदी हुई। हाँ। लगभग 36,000 कुंटल इन्होंने धान गोदाम में भिजवा दिया। हाँ। और 3600 कुंटल का? हाँ, 3600 कुंटल मतलब लगभग 9500 बोरी। 9500 बोरी का घोटाला किया है और उसको धीरे धीरे डेली कवर कर रहा है। कहीं एक डाला, कहीं एक पिकअप, कहीं से जुगाड़ करके कल यूपी से धान लाया है, एक डाला रखी है, बिछराटा से भी धान लाया, कहाँ से जुगाड़ व्यापारियों से। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ? हमने कलेक्टर साहब को 5 बार शिकायत किया, एसडीएम साहब को किया और तहसीलदार को किया और जनपद अध्यक्ष को भी आवेदन आज दिए हैं। उस पर कार्रवाई इंस्पेक्टर को बोलते हैं तो उसके वो खुद गुलाम है। वो खुद ये चाहता है कि भ्रष्टा, हमसे बोलता है कि ऐसा है कि वो समिति प्रबंधक पूरा करेगा ना, वो तुम्हारा काम है। खरीदी होने के बाद कहता है कि वो जितना कम है तो कहीं से कवर करेगा ना। आपको धमका रहे हैं? हमको धमका रहे कि करेगा, तुमसे क्या मतलब है, भरना उसका ना है। अब 20 तारीख के बाद ये व्यापार चल रहा है इस बन्नई केंद्र में लगातार। क्यों बोलता है इंस्पेक्टर भी, अनमोल जैन भी बोलते हैं कि ऐसा है कि व्यापार करना उनका काम ना है, तुमको भरना है। वो किसानों का पैसा किसी तरह से कहीं से व्यापार वो ले आकर भरेगा ना, आपसे क्या मतलब है, ऐसे बोलते हैं अनमोल। और अब बात करें प्रशासनिक रवैये की, तो जांच के लिए जिस अधिकारी को भेजा गया था उनका नाम है अनमोल जैन। अनमोल जैन से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका जवाब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था।
उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे सवाल मत पूछो, जाओ कलेक्टर से बात करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप पूछिए ना, आप कलेक्टर सर से पूछिए, हम लगा ही रहे हैं सर से सर। पूछिए, द्विवेदी सर से पूछ लीजिए। हम तो लगा ही रहे हैं। हाँ, 3300 कुंटल धान शेष होना बताया गया है, जिसमें 1256 अपग्रेडेशन का है। ठीक है, 2100 कुंटल धान लगभग यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें से एक ट्रक लोड हो रहा है। 5000 लगभग बोरी होंगी, 51-5200 कुछ ट्रक में है, जो लूज पड़ी है वो है 3000 साढ़े 5000 बोरी। अरे एक ट्रक की नहीं कह रहा भाई, 500 बोरी में 500 भी नहीं है, ज्यादा है, 650 700। ठीक है, तो वो सब मिला के जो भी होगा, जो भी गणना होगी वो हम पुटअप कर देंगे, है ना। इससे ज्यादा नहीं बता सकते। आप कलेक्टर सर से भी सीधे बात कर लीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगर जांच अधिकारी ही जवाब देने से बचे तो जांच की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। पीड़ित ग्रामीणों ने मऊगंज कलेक्टर से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बड़े सवाल और जरूरी सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या कथित घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शिता जांच होगी या फिर यह मामला भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा। किसानों की मेहनत की कमाई का डाका डालने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। मऊगंज से लवकीर सिंह की रिपोर्ट।